हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, अभी हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो बीएससी सेकेंड सेम, जिसकी हमारी बुक थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, वो वाला पेपर कर रहे हैं। पेपर मेंशन कर देती हूँ मैं कि पेपर 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम पेपर 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में सेल्फ इंडक्शन और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। लेंस लॉ, फैराडेज लॉज और हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है, ट्रांजिएंट करंट क्या होते हैं, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं। सिलेबस के अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है कि आपको ग्रोथ एंड डिके कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसके अंदर, सर्किट के अंदर जो क्या क्या कंटेन करता है, या तो इंडक्टेंस रेजिस्टेंस, या फिर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, या फिर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, या फिर तीनों ही आएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर मैं ग्रोथ एंड डिके इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस करने जा रही हूँ। अगर यहाँ पे ग्रोथ कंप्लीट होता है इस लेक्चर के अंदर तो ग्रोथ अभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डीके का मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखो होगा क्या, ग्रोथ अगर करने जा रहे हैं तो मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी ये टाइमिंग है और यहाँ पे हम करंट कर रहे थे, तो जैसे हम सर्किट का कंप्लीट कर रहे थे तो जो करंट है वो एकदम से यहाँ से ज़ीरो से मैक्सिमम नहीं हुआ, वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था और मैक्सिमम की तरफ जा रहा था, और बाद में उस पीक को क्या कर लेगा, मीट कर लेगा जहाँ पे वो मैक्सिमम था। ठीक है, तो यानी कि ये जो हो रहा था इस पार्ट को हमने क्या कहा था कि ये क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है तो जब हमारे पास इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होगा तब ये कैसे काम करेगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया हुआ है इसके लिए, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। हमने बैटरी ली हुई है, ठीक है, उसको ई नाम से डिनोट किया है, इंडक्टेंस है एल है। ठीक है, क्या ये आपके रेजिस्टेंस होगी जिसको मैंने आर बोला है, और यहाँ पे हमारी की है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा इनके बीच में स्पेस है। अगर मैं की को प्रेस कर दूंगी तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, अगर की को आप हटा दोगे तो सर्किट दोबारा से अनकम्प्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, अगर ये इस तरीके से है तो सबसे पहले अगर आपको ग्रोथ के बारे में ही दिखाना था तो आपको की को क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। पहले एक बार बच्चे इसकी कंसिडर, या आपका जो ये आपने बनाया है, एक बार इसका सारी चीज़ें लिख देते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने क्या क्या लिया है यही सारी चीज़ें हम एक बार इसके अंदर सारा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर है? चलिए लिखिए क्या क्या आपने लिया है। कंसिडर ए सर्किट हैविंग एन inductance L, resistance R, which are joined in series। हमने ये दोनों सीरीज के अंदर कनेक्ट करे हैं with the battery E of constant EMF, okay, through key K to make, हमने ये दोनों सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किए हैं और फिर इसको हमने इस बैटरी से और फिर किससे कनेक्ट किया है, की से किया है, ताकि हम इस पूरे सर्किट को क्या कर सके, बना सके और ब्रेक कर सके इसके अंदर करंट को। ठीक है, टू मेक और ब्रेक द करंट इन सर्किट। क्लियर है बच्चे यहाँ तक कि
सर्किट के अंदर करंट को बनाने और तोड़ने के लिए हम इसके अंदर ये की लगा के चल रहे हैं। तो अब क्या करना है बेटा, आपको ग्रोथ दिखानी है। तो ग्रोथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डाउन करवाना पड़ेगा, यानी कि इसको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट लेके चलते हैं इसका ग्रोथ का। क्लियर है, ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो ग्रोथ के लिए सबसे पहले ये देखो बेटा, अगर मैं अब टाइम t इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ, जिस पे मैंने की को भी प्रेस नहीं कर रखा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अनप्रेस की है, ठीक है, यानी कि की आपकी इसकी इज़ नॉट प्रेस्ड एंड एट t इज इक्वल टू 0, और उस टाइम पे आपका करंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, व्हेन की not press, ठीक है, and at t is equal to 0 we have current is equal to 0, I is equal to 0 when we press the key suddenly। अगर मैं एकदम से की को प्रेस कर दूं तो ये जो करंट प्रोड्यूस होगा ना इसके अंदर, वो एकदम से मैक्सिमम नहीं जाएगा, धीरे 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 करके इंक्रीज करेगा, और इसके अंदर डिले आती है, ये हम देख चुके हैं, है ना। वी प्रेस द की सडनली, तो करंट स्लोली इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। कितनी मैक्सिमम वैल्यू है उसकी बेटा, आई नॉट आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगा, 0 से मैक्सिमम पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसकी, आई नॉट है। क्लियर है, लेट आई बी करंट एट एनी कांस्टेंट टी एंड di by dt with the rate of growth of current। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि t के ऊपर तो जो करंट है वो आपका I है, और जो आपका di बाई डी टी हो जाएगा वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट होएगा, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना करंट के अंदर चेंज आया, हाँ, वो आपको बताना था। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो, ये वोल्टेज की फॉर्म में है, ईएमएफ की फॉर्म में है, इसका मतलब ये भी हमें वोल्टेज की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, और ये भी हमें वोल्टेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज की फॉर्म उसमें बतानी है तो ये पूरा का पूरा किस अकॉर्डिंग आप इसके अंदर लिखोगे, ये चीज़ में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब देखो आपको इसके उसमें तो ईएमएफ बताना है, तो ये तो पूरा ई हो गया। अगर यहाँ बताना है तो इंडक्टर के अक्रॉस आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है अक्रॉस इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या है, एक कॉइल ही तो है, आपने देखा है कॉइल के अंदर से कैसा प्रोड्यूस होता है, हमें पता है कि जो आपका प्रोड्यूस होगा वो आपका E इज इक्वल टू माइनस में डी फाई बाई डी टी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस में L डी आई बाई डी टी। हमने देखा है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और उसको डिफ्रेंशिएट कर देते तो हमारे पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पे आया था, है ना। तो अगर ये आया था तो इसके लिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चे कितना हो गया, माइनस में L डी आई बाई डी टी। ठीक है, और अगर हम किसके बारे में बात करें, पूरे सर्किट को लेके चले, ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया, E माइनस में आपका कितना हो जाएगा, या तो ये प्लस से कंसिडर करके चलो, ये माइनस में आ जाएगा, या फिर इन दोनों को ये यहाँ से लेके चल रही हूँ तो ये प्लस का, फिर ये माइनस का, ये माइनस का, इस तरीके से पूरा सर्किट की वोल्टेज जो किरचॉफ वोल्टेज लो वो लगाते थे हम, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट कितना आएगा बच्चे, आपका 0 आएगा। ठीक है, तो अगर वो हम इसके अंदर लगा रहे हैं तो यहाँ से फ्रॉम द सर्किट आपका ये कितना हो जाएगा, अगर पूरा का पूरा करंट देखें इसके पूरे उसमें से, तो ये कितना हो जाएगा वोल्टेज की फॉर्म में, ये E
आपका हो जाएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ पे आपका ये कितना हो गया था, ये पूरा, या तो इसको पूरा इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, आपका कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका एल डी आई बाई डी टी, क्लियर है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा प्लस में आपका कितना आई आर, क्लियर है। अब ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें ये भी तो पता था कि जो मैक्सिमम करंट इसमें जा रहा है वो कितना है, आई नॉट है। तो जो मैक्सिमम करंट है, ठीक है, उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, आई नॉट बोल रहे हैं, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तो मेरा ज़ीरो आ गया। इसको मैं मान लेती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इस चीज़ को अगर मैं इसके अंदर जीरो करके चल रही हूँ और ये करंट अब कितना है, आई नहीं होके आई नॉट हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ये कितनी हो जाएगी आपकी, आई नॉट आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर है, क्योंकि हमें तो यही बताना है ना कि वो ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ कर रहा है तो मैक्सिमम तो लेना ही पड़ेगा। तो आपका अब ई ना हो के कितना हो जाएगा, आई नॉट आर। तो अब ये आई नॉट आर किसके इक्वल हो जाएगा आपके, आप लिख सकते हो कि नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स आई नॉट आर एल डी आई बाई डी टी प्लस में आई आर। इतना आ गया सबको, या किसी को डाउट है इतने में? आई थिंक इतना सबको आ गया होगा, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं है। अब इस वाले फैक्टर को मैं इधर ले जाती हूँ। अगर इस वाले फैक्टर को इधर लेके गई तो आई नॉट माइनस में तो आई हो जाएगा, और आर आपका कॉमन जो कि किसके, एल डी आई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना है तो देखो ये करंट का फैक्टर है, तो इसको करंट के ही नीचे ले जाते हैं। तो डी आई अपॉन में आई नॉट माइनस में आई हो जाएगा, और ये जो डी टी है ये यहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, आर डी टी। ओके, इसको ओपन करेंगे तो हमें पता है, माइनस लगा देती हूँ यहाँ पे और एक माइनस बाहर लगा देती हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आपको पता है अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और वही आपका ऊपर आएगा, तो ये पूरा इंटीग्रेशन ये किसके अंदर टर्म आ जाएगी, आपके लॉग के अंदर चली जाती है ना। तो ये पूरा कितना हुआ, माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट माइनस में आई, और जो वैल्यू आपकी पुटअप होगी वो कहाँ से होगी, ज़ीरो से। मैक्सिमम आपको आई करंट तक की तो लेके जाना था, और ये किसके अंदर लेके जाना था आपको, आर, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो ये आपका एल भी तो चल रहा था, ये एल भी था, ये आर बाई एल हो जाएगा, ठीक है, आर बाई एल। तो ये आर बाई एल और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हो गया, टी। तो जब ये ज़ीरो था तो ज़ीरो करंट था, और जब ये टी टाइम के ऊपर था तो वहाँ पे कितना करंट हो गया मेरा, आई। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखवाया था कि ये टी इज़ इक्वल टू टी टाइम के ऊपर ये कितना हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था ना, आई विद द करंट एट एनी कॉन्स्टेंट टी टाइम, ठीक है, कि टी टाइम के ऊपर वो क्या है, कौन सी आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू इतनी होगी, और जब चेंज करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट वो कितना होगा, डी आई बाई डी टी से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। अगर इसकी वैल्यू को पुट करूँगी तो आई को ज़ीरो रख देंगे और आई को आई ही रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट माइनस में आई, और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, लॉगरिथम ऑफ आई नॉट, ठीक है, और इज इक्वल टू आर बाई एल, और ये ज़ीरो हो जाएगा और अपर वैल्यू ही इसमें टी हो जाएगी। अब इस माइनस को बेटा मैं यहाँ ले जाती हूँ, ठीक है। तो ये लॉगरिथम ऑफ आई नॉट माइनस आई, माइनस में लॉग ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू माइनस में आर बाई एल इंटू में टी हो जाएगा, और ये लॉग ए माइनस में लॉग बी, सबको पता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बाई बी। तो आई नॉट माइनस में आई डिवाइडेड बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के आर बाई एल इंटू में टी हमारा हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें आ गया है ये करना। अब क्या करना है, ये लॉगरिथम है, इस साइड ले जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो जाएगा, और आई नॉट बाई आई नॉट और आई बाई आई नॉट करेंगे तो आई नॉट बाई आई नॉट तो 1, माइनस में ये कितना हो गया आपका, आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में आर बाई एल टी हमारा हो जाएगा। अब क्या करना है हमें,
हमें तो करंट कैलकुलेट करना था, इसको इधर ले जाते हैं और इस फैक्टर को इधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस में ई की पावर माइनस में आर बाई एल टी इज़ इक्वल टू आई बाई आई नॉट। तो हमारा जो करंट है वो कितना हो गया बेटा आपका, I इज़ इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस में आर बाई एल टी। और ये ही आपका क्या था, जो आपका ग्रोथ ऑफ टाइम आती है आपके एल आर सर्किट के अंदर, यही है वो। ठीक है, तो एल आर सर्किट के अंदर आपका ग्रोथ जो आएगा वो कितना होता है ये, तो आप लिख सकते हो कि दिस इज द ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। ठीक है, क्योंकि हम ग्रोथ ऑफ करंट ही तो निकाल रहे हैं, तो एल आर सर्किट के अंदर ग्रोथ ऑफ करंट इतना आता है। पेपर ले लेते हैं ताकि हम आगे भी कर ले, है ना। पेपर ले लेते हैं, मिल गया भाई पेपर। चलो, अब इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, टाइम कांस्टेंट भी निकालना है इसके अंदर। ठीक है, एट टाइम टी कांस्टेंट बोला था ना, तो ये कहता है कि वो टाइम टी कांस्टेंट आपका कब होगा, जब आपकी टी की वैल्यू कितनी होगी, एल बाय आर। ठीक है, तो ये जो आपकी होगी एल बाय आर, ठीक है, ये आपका क्या बोला जाएगा कि इस टाइम के ऊपर जो है द क्वांटिटी एल बाय आर इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। ठीक है, तो जो आपकी एल आर सर्किट है उसमें जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है वो एल बाय आर होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि टी को एल बाय आर ही पुट करेंगे। ये स्टेटमेंट लिख दो, द क्वांटिटी एल बाय आर इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। तो अगर एल आर सर्किट के बारे में बात करें तो एल बाय आर ही हमारा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमें टी को यही पुट करना है यहाँ पे। अगर मैं ये पुट कर देती हूँ तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पे कितना था, 1 माइनस में ई की पावर कितना था बेटा, यहाँ पे आपकी वैल्यू देखो 1 माइनस में ई की पावर माइनस आर बाई एल था, और इनटू में टी, और टी को मैं एल बाई आर पुट कर रही हूँ, तो ये क्रॉस हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आर बाई एल था और मैं एल बाई आर पुट कर रही हूँ, तो ये पूरा कैंसिल हो गया और ये -1 ही बच गया। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो आई इज इक्वल टू आपका आई नॉट और 1 माइनस में 1 बाई ई हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल ई की वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल होती है वो 2.718 होती है। तो अगर आप इसको पुट कर रहे हो आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस में 1 बाई 2.718, इसको पुट करते हैं तो बेटे जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे इस वाली क्वांटिटी को, ये तो 0.368 आ जाएगा, और 1 माइनस में 0.368 करेंगे तो ये 0.632 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में आई नॉट था और यहाँ पे क्या था आपका आई। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी क्या आ गई, वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ भी प्लॉट करूं तो आपने ये किसके लिए लिया था कि t इज इक्वल टू एल बाय आर की फॉर्म में, इसी तरीके से 2l बाय आर, कितना भी आप इसको करके वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा कि ये मेरा t था, तो यहाँ पे मेरा ये कितना हो गया, सपोज l बाय आर की फॉर्म में हो गया, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो ग्रोथ करता जा रहा था ना, तो ये l बाय आर टाइम के ऊपर इतना ग्रोथ कर गया, है ना। और इसकी करंट यहाँ पे थी आपकी, तो करंट की वैल्यू ये कितनी हो गई, 0.693 वाली 632 आई नॉट। ठीक है, इस करंट की वैल्यू कितनी है, 0.362 आई नॉट। तो ये क्या है आपका ग्रोथ। ओके, और अगर आप इसको क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट कर रहे हो, अगर मैंने टी को क्या मान लिया, इनफाइनाइट मान लिया, तो इनफाइनाइट के ऊपर ये कितना हो जाएगा, समथिंग अपॉन में ये कितना हो जाएगा, देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन में ई की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट होता है 1 अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। ओके, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई और आई किसके इक्वल हो गया, आई नॉट के। तो अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो ही हमारा ये आ रहा है। इसका मतलब ये जो करंट आपने बोला है कि कांस्टेंट वैल्यू आपकी आई नॉट होगी, वो कब होगी, इनफाइनाइट पे जाके। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेटा
ग्रोथ ऑफ करंट LR सर्किट के अंदर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे डिके ऑफ करंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।